भागलपुर से अगली खबर है, जहां जिले के कहलगांव प्रखंड के शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय के पास आरएमसी संस्थान के निदेशक गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। वहीं भागलपुर के साथ कई अन्य क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थी संस्थान में आते हैं, जहां संस्थान से कई बच्चे सरकारी नौकरियों में बहाल हुए हैं। नमस्कार। तो अभी हम लोग आए हैं राजसर के आरएमसी कोचिंग सेंटर में, जहां पर सैकड़ों विद्यार्थी बैठ करके, आज शनिवार का दिन है और यहाँ पर सभी लोग अपने कैरियर के लिए सर के पास टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं। एक सप्ताह में जो मैंने पढ़ा है, आपने क्या सीखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा भीड़ है, भरा हुआ है और यहाँ पर गांव कस्बे यानी कि छोटे छोटे जगह से लोग पढ़ने आते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट से कि ये लोग को यहाँ पर पढ़ने में कितना मजा आता है और सर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से आते हैं आप पढ़ने के लिए? छटपटिया जी, ये कहलगांव में ही पढ़ता है। तो यहाँ पर राज सर के पास पढ़ने आते हैं आप, यहाँ का पढ़ाई आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है? आप अपने क्षेत्र के और विद्यार्थियों से क्या कहना चाहें? कुछ बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है, नहीं लगता? और जोर से बोलेंगे तो हमारे कैमरा तक आवाज आएगा। चलिए ठीक है। और कोई आप बताना चाहेंगे? आप पहली दिन आए हैं, चलिए पहले दिन में ही आपको एग्जाम देना पड़ रहा है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बताएंगे? यस सर। बताइए, आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ किरपैती से। तो यहाँ पर उतना दूर से पढ़ने आते, आपको पढ़ने में मन लगता है? यहाँ से पढ़ के आपको ऐसा विश्वास होता है कि यहाँ से पढ़ के अपना कैरियर बना पाएंगे? तो अपने क्षेत्र के विद्यार्थी से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे जैसा ही सब कला आता है पढ़ना है। यहाँ से जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए। ऐसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मोहल्ले के जितने होते हैं ना बच्चे लोग, वो यहाँ पे आए, अपना सपना को साकार करें, वो आगे जाके भविष्य में अपने नाम को बढ़ाएं। और जिस किसी को भी अपना मतलब कि अपना ख्वाहिश होता है ना, जिसको अपने आप को बिहार से उसको बनाए, तो डीडी का एग्जाम देना है, वो उनकी प्रकार के। तो यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होते हैं और जिसको मन है पढ़ने का, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। आज सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। यानी कि कुल मिला के बोला है तो आरएमसी कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छी पढ़ाई दी जाती है, जिससे आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। अपने क्षेत्र के बच्चों से और भी कुछ करना चाहेंगे आप? चलिए बहुत अच्छी बात। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी हुआ। आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अमन कुमार, और अभी हम मौजूद हैं आरएमसी कोचिंग सेंटर में, जहां पर हम बात करेंगे यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, राज सर के नाम से प्रसिद्ध है। हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके वजह से आज हजारों विद्यार्थी अपने कैरियर में कामयाब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब ले रहे हैं। तो ऐसा सर के पास कौन सा टेक्निक है, किस टेक्निक से पढ़ाते हैं, जिससे कि आज इनके जो स्टूडेंट है आज इंडिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार साधना न्यूज के तमाम दर्शकों को और इस चैनल से आए हुए आपके साथ साथ सभी आपके टीम वर्करों को भी। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे विद्यार्थी इस क्षेत्र के आते हैं और ये बहुत ही फेमस आपका कोचिंग सेंटर है, बहुत नाम सुने थे, तो हमको लगा कि आज सर से मिलते हैं और जानते हैं कि सर किस टेक्निक से पढ़ाते हैं, जिससे कि आप इतने मतलब बच्चों को कामयाब होते देख रहे हैं। सबसे पहले टेक्निक की बातें आई तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूं कि कोई बेहतरीन कोई यहाँ पे जादू नहीं होता है। बस यही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बिहार के लोग हैं और हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसे पकड़ के हम लोग पढ़ाते हैं, और आसान से आसान भाषाओं में हम लोग मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस या जितने भी पेपर हैं एकदम अपने बच्चों की भाषाओं में उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और बच्चों के साथ हम लोग जुड़ते हैं। और यही कारण है कि एक दूसरे से काफी वो बोलते हैं ना म्यूचुअल लव, एक दूसरे से उतना प्रेम ही है कि हर चीजों में हम लोग मिलकर काम करते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी बात की कमजोरी कहाँ है वहां हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सतत प्रयास जारी है। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं,
और वो किसी तरह से पढ़ाई करते हैं। वो 12th में मैट्रिक पास करके 12th में आते हैं, किसी तरह से +2 करते हैं और वो शायद उसका सपना होता है बहुत कुछ, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से वो आगे नहीं कर पाते। तो वैसे बच्चों के लिए आपके पास क्या सहयोग है? ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कहा जाए कि आर्थिक रूप से परेशान है, तो ऐसे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी शिक्षा आरएमसी में है, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षक है, और शिक्षक राष्ट्र निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान ऐसे ही नहीं हो सकता है जब तक हम वो समाज के पिछली पायदान के लोगों को खींच के शिक्षा के प्रति ना लाए। इसलिए हमारी सबसे पहले कोशिश यही होती है कि हम लोग वो गरीब से गरीब बच्चों को कम पैसे में ना हो तो उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा से वो वंचित ना रहे। और उनके लिए हम लोग दिन रात इस पे काम पे लगे हैं और जुड़े हुए हैं। क्षेत्र के ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मुफ्त शिक्षा भी प्राप्त करके आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हम लोग वो गरीब से गरीब बच्चों को कम पैसे में ना हो तो उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा से वो वंचित ना रहे। और उनके लिए हम लोग दिन रात इस पे काम पे लगे हैं और जुड़े हुए हैं। क्षेत्र के ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मुफ्त शिक्षा भी प्राप्त करके आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं, मुझे तो आज तक ले रेयर ही बच्चा कोई है जो फुल पेमेंट किया है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, बच्चे क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, आप जाके पूछिएगा, एक बच्चा भी नहीं ऐसा मिलेगा जो बोलेगा कि सर फुल पेमेंट लिए हैं। जो देता हम लोग वही गुरु दक्षिणा समझ के रख लेते हैं और सोचते हैं कि क्षेत्र के बच्चों का सेवा किया जाए। सर, अपने क्षेत्र के देखिए पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर क्षेत्र के जो भी गरीब माँ पिताजी हैं जो अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं, वैसे माँ पिताजी से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबी ईश्वर की दी हुई जो है वो तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम कैसे परिवार में जन्म ले सकते हैं। लेकिन अब यदि आप यूथ हैं और आपके पेरेंट्स यदि सक्षम नहीं है पढ़ाने में, तो हमारे जैसे हजारों शिक्षक हैं, यदि अन्य नहीं मिलते हैं तो आरएमसी में आइए, संपर्क कीजिए। आपको जहां तक होगा आरएमसी आपके साथ खड़ी होगी और सहयोग भी किया जाएगा। हम लोग तो यहाँ तक भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, एक पुरुषोत्तम नाम का लड़का है, 2019-20 में दरोगा हुआ था। वो बच्चा को मैं पैसा देता था पढ़ने के लिए, उसके पास रहने तक के पैसे नहीं होते थे। वैसे भी बच्चों को हम लोग रख के पढ़ाते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि क्षेत्र के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिया जाए। और देखिए, पैसा आना जाना लगा रहता है, एजुकेशन एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कोशिश करनी हमें यही है कि वो सुदूर क्षेत्र के बच्चे भी यदि माता पिता नहीं पढ़ा पाते तो उन बच्चों को भी शिक्षा दें हम लोग। धन्यवाद सर। यानी कि अभी तक में सर से जब हम लोग बात किए तो एक चीज सामने आया है कि सर का ये कहना है कि गरीब माता पिता से कि आप डरे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाए। राज सर अभी है आपके बच्चों को कैरियर देने के लिए। धन्यवाद सर, आपसे मिल करके बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा कि आप बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। और ऐसे हम लोग चाहेंगे कि आप क्षेत्र के बच्चों को मदद करिए, जिससे कि इस क्षेत्र में लोग अपना कैरियर अच्छा से अच्छा बना पाए। धन्यवाद आप लोगों को भी।